अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 कप या 2 कप आप बेसन ले लें तकरीबन, ये मैंने लिया है। और इसमें आप 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून कर लें सोडा, बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा है वो, 1 टीस्पून साल्ट, गरम मसाला है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये सारे मसाले में डाल के इसका हमने बैटर बनाना है। हमने थिक सा बैटर बनाना है इसका। ये अनियन है, छोटा स्मॉल सा अनियन था, ये स्मॉल अनियन है। और अब इसमें मैं पानी डाल के ना मिक्स करती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा हमने रनिंग नहीं रखना, इसको थोड़ा सा थिक बनाएंगे बैटर, ताकि चिकन को वो कोटिंग हो सके चिकन पे। अपने अंदाजे के मुताबिक भी आप इसमें डाल सकते हैं सब चीज़ें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे ना, इस तरह से फिर पतला बैटर नहीं बनेगा ना। तो तकरीबन 1 कप के करीब गया होगा पानी, बस इतना सा हमें थिक बैटर चाहिए। और अगर आप इस विस्क के साथ करेंगे ना मिक्स, और ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा। अब इसमें मैं एक चीज़ और डालती हूँ, ये धनिया डालने लगी हूँ इसमें मैं। बस इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके 3-4 मिनट के लिए हम इसी वक्त भी बना सकते हैं। अगर आप रखना चाहे बैटर को तो रख भी सकते हैं। ये हमारा धनिया भी मिक्स हो गया। अब एक एक पीस को लेके अगर हम इसमें कुछ पीसेस डाल भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये एक एक पीस को कोट करके हम इसमें डालते जाएंगे। ऑयल को आप गरम कर लें अच्छे से, बस इसी तरह कोटिंग करके आप बस डालते जाएं। मैंने 3-4 पीसेस डाल लिए हैं, तो इस तरह सबको कोटिंग करके तो मैं इसको डालती जाऊंगी। बस दोनों तरफ से हमने इनको गोल्डन फ्राई कर लेना है। और हमारा जब तक कि चिकन भी अच्छे से पक जाए, बस हमने गोल्डन फ्राई जब हो जाए तो फिर हमारा चिकन पकौड़ा रेडी है। और मेन हमारा चिकन जो इसमें चिकन को पकना चाहिए।
देखें जी, हमारे चिकन पकोड़ा बन के रेडी हैं। बहुत क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।